नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज थोड़ी पाकिस्तान पर बात करूंगा। इसका कारण ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को एक मजाक बना दिया है। एक देश है, हमारा पड़ोसी है और एक देश है, स्वतंत्रता के समय हमसे ही अलग हुआ, हमारा एक भाई है, लेकिन एक देश है। पहले से ही ये तो दुनिया के सामने मजाक बन गया था। लेकिन मैं जितना सोचता रहा कि जिस ढंग से पाकिस्तान की राजनीति चल रही थी पिछले 4 सालों में, तो इमरान खान ने इसको पूरा मजाक बना दिया। शुरू में आपको याद होगा कि शुरू में जब हमारे पंजाब के कांग्रेस नेता और मंत्री थे, मिनिस्टर थे, नवजोत सिंह सिद्धू, वो जब करतार सिंह और इमरान खान के ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, इमरान शपथ लेने वाले थे प्रधानमंत्री पद के, तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को बुलाया था। उसमें गावस्कर भी शामिल थे और बहुत सारे, लेकिन गावस्कर ने डायरेक्टली उसको इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब के मिनिस्टर थे और फिर भी उन्होंने जाना पसंद किया, और मैं व्यक्तिगत तौर पर जा रहा हूँ बोला था। खुद उनके उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी बोला था कि भाई सिद्धू का जाना ठीक नहीं है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पड़ोसी होगा फिर भी दुश्मन है, और बार बार अगर कश्मीर पर या और कहीं हमले कर रहे हैं इनके दहशतगर्द लोग, तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी सिद्धू जाते हैं, और वहाँ सिद्धू सिर्फ गए नहीं, इमरान खान के शपथ विधि में वो तो गए ही, लेकिन इमरान खान से गले मिलने गए थे। तो बजवा से भी, यानी पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है, उनसे भी ये गले मिले और बड़ी दोस्ती निभाई, ये वो। तो उस वक्त लोगों को गुस्सा आ गया था, बहुत बातें हो गई थी। खुद चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने नाराज़गी प्रकट की थी, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की, और कांग्रेस ने भी परवाह नहीं की थी। सिद्धू का ये तमाशा चलता रहा, और आखिर हमने पिछले 2 साल में देखा क्या हो गया कि उसी सिद्धू को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद उनको पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और उन्होंने कांग्रेस की पंजाब की गवर्नमेंट नहीं तो पार्टी का भी पूरा सत्यानाश कर दिया। लेकिन ये चलाते रहे। जिस ढंग से कांग्रेस ने सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और आगे चलकर वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ऐसी भी बात चल रही थी। तो जो कुछ पंजाब का हो गया वही तो पाकिस्तान का होते हुए हम देख रहे हैं। अगर सिद्धू चीफ मिनिस्टर हो जाता, वैसे तो हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी आ गई है, उन्होंने भगवंत सिंह मान को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब वो भी कॉमेडियन है, और एक ज़माना था, आपको याद होगा, लाफ्टर चैलेंज नाम का प्रोग्राम होता था, तो उसमें शेखर सुमन और नवजोत सिंह सिद्धू अंपायर हुआ करते थे, और उसमें जो कॉमेडियन आते थे उसमें से एक भगवंत सिंह मान था। आज वो चीफ मिनिस्टर बन गया, तो वो भी कॉमेडियन है। लेकिन फिर भी एक बात तो माननी पड़ेगी, कम से कम ढंग से बात कर रहा है। सिद्धू शेरो शायरी ये वो, यानी पॉलिटिक्स की सिद्धू ने पूरी मजाक बना दी, यानी कॉमेडी सर्कस बना दी थी। और बिल्कुल उसी ढंग से पंजाब की आर्मी ने इमरान खान को आगे लाया था। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी, दोनों पार्टियों के नेता आर्मी के कब्जे में नहीं रहे या उनको नहीं मान रहे थे, तो उनको हटाकर इमरान खान को सत्ता में लाने के सब तरीके पाकिस्तान के आर्मी ने, पाकिस्तान की सेना ने अपनाए थे। जिस ढंग से नवाज शरीफ को हटाया गया, उन पर झूठे
क्या बोलते उसको, केस लगाए गए, उनको भगाया गया, उनको परेशान किया गया, वो बीमार हो गए, उनकी फैमिली बीमार हो गई, सब ये होता रहा। वो किस लिए किया था? तो इमरान खान को सत्ता में लाना था। इसके लिए 4 साल पहले जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ की पार्टी हो, मुस्लिम लीग, उनको काम तक यानी प्रचार तक करने नहीं दिया था। और रिस्ट्रिक्शन क्या थी? रिस्ट्रिक्शन यहाँ तक थी कि वो सत्ता में थे तब उन्होंने क्या काम किया उसका भी प्रचार ना करें। उनकी पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, उससे बहुत बड़े छोटे मोटे नेताओं को डरा धमका कर इमरान खान की पार्टी में भेजा गया। और जिस ढंग से चुनाव हुए तो उसमें तो पहले से ही तय था कि इनको, इमरान को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। यानी कि जिस तरीके से अमरिंदर को सताने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में बड़ा नेता बनाया गया, उनको मिनिस्टर बनाया गया, मिनिस्टर बना के उन्होंने अमरिंदर सिंह को परेशान किया था, हैरान किया था। बाद में उनको ही प्रदेश का पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया ताकि वो अमरिंदर को और परेशान करे। तो पाकिस्तान में क्या अलग हो रहा था? यहाँ कांग्रेस का हाईकमांड बैठा था, वो उधर मिलिट्री का हाईकमांड बैठा था। और उस मिलिट्री के हाईकमांड ने योजना के तहत जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, पॉलिटिकल सिस्टम थी, उसको ही ख़त्म कर दिया। जो नेता थे, यानी भुट्टो थे पीपल्स पार्टी के, भुट्टो थे, बिलावल भुट्टो, इनको पिता आसिफ अली जरदारी, फिर नवाज शरीफ, उनकी फैमिली, यानी जो अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे मतलब जिनको राजनीति समझती है, ऐसे सारे राजनेता, पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी पार्टियों को तहस महस कर दिया आर्मी ने, और ढंग से कर दिया। यानी कि वो चुनाव जीते तक नहीं और ना ढंग से अपोजिशन के में खड़ा हो जाए। और इमरान को लाया गया ताकि कठपुतली जैसे हम जिसके साथ खेल कर सकते हैं, ऐसे इमरान को इसीलिए तो लाया गया था। और आपने देखा बाद में कि जिस ढंग से इमरान दुनिया भर के देशों में पेश आ रहा था, पाकिस्तान का बार बार इंसल्ट हो रहा था, अपमान हो रहा था। एक समय था कि इमरान खान अमेरिका गए थे तो एयरपोर्ट पर इनके स्वागत के लिए भी कोई अमेरिका का बड़ा मिनिस्टर या अधिकारी नहीं पहुंचा था। इतनी बुरी हालत हो गई पाकिस्तान की, यानी जहां जाएंगे उधर इनका इंसल्ट ही हो रहा था। इवन चाइना में, जिसको पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दोस्त, करीबी दोस्त मानता है, उस चाइना में भी इमरान खान जाते थे तो उनके स्वागत के लिए भी कोई नहीं आता था। यानी तुम तो भिखारी हो, भीख मंगे हो, ये बार बार पाकिस्तान को दिखाया जा रहा था। उसके बाद आपको याद होगा कि येमेन के वॉर में जब पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा था तो सऊदी और दुबई वगैरह गुस्से में आ गए थे। इन्होंने इनको पैसा देना तक बंद कर दिया पाकिस्तान को। यानी इमरान की सरकार बनी तब से पाकिस्तान दुनिया भर में बेइज्जत हो गया, दुनिया भर में बेइज्जत हो गया। और जब बार बार, एक तो पाकिस्तान की राजनीति कैसे चलती है आपको मालूम है? पाकिस्तान की राजनीति एक ही मुद्दे पर चलती है, जिसको हम कश्मीर का मुद्दा बोलते हैं। तो इधर उधर कुछ हो गया तो कश्मीर पर बोलेंगे, कश्मीर पर बोलेंगे, भारत के खिलाफ बोलेंगे, ये तो चलता रहा। लेकिन जब 370 हटाया गया तब इमरान मुस्लिम देशों को अपील कर रहा था, चाइना और बड़े बड़े देशों को अपील कर रहा था, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के खड़ा तक नहीं रहा, क्योंकि इमरान की रेजिम में, इमरान की सरकार ने पाकिस्तान को दुनिया भर में एक मजाक बना दिया था। लेकिन वो भी ठीक था, क्योंकि दुनिया के मामले में कुछ होगा सो होगा, लेकिन
पाकिस्तान में कम से कम उनके साथ मिलिट्री खड़ी थी, पाकिस्तान की आर्मी खड़ी थी, और इसलिए कारोबार तो चल रहा था, गवर्नमेंट तो चल रहा था। अब बीच में कोरोना आ गया, लोग मर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। करेंगे भी तो क्या करेंगे, बुरी हालत हो गई पाकिस्तान की। लेकिन अब तो इन्होंने पाकिस्तान को पूरी कॉमेडी सर्कस बना दी, कॉन्स्टिट्यूशनली कॉमेडी सर्कस बना दी। जिस ढंग से सिद्धू ने पंजाब में पॉलिटिशियन, कांग्रेस का पॉलिटिशियन होकर और कांग्रेस का क्या बोलते हैं उसको, प्रदेश का अध्यक्ष होकर पूरी कांग्रेस को और कांग्रेस गवर्नमेंट को पंजाब में एक मजाक बना दिया, जिसका कारण ही इतनी जोर शोर से आम आदमी पार्टी को बड़ी तादाद में सीटें मिली। 92 सीट आम आदमी को मिली, आम आदमी पार्टी को मिली। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण नवजोत सिंह सिद्धू है, जिसने अपने ही पार्टी को बदनाम किया, पंजाब को बदनाम किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो बताया था इमरान के शपथ विधि में जाकर कि इमरान तो मेरा अच्छा दोस्त है और पाकिस्तान भी हमारा अच्छा दोस्त है, तो इमरान ने एक तरीके से सिद्धू के साथ दोस्ती निभाई है। इन्होंने दिखा दिया कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब को मजाक बना देता है तो मैं भी पाकिस्तान को मजाक बना देता हूँ, पूरे पाकिस्तानी राजनीति की कॉमेडी सर्कस बना देता हूँ। इनके खिलाफ पार्लियामेंट में वोट होने था तो इन्होंने वोट यानी विश्वास प्रस्ताव ही खारिज कर दिया और पार्लियामेंट बर्खास्त कर दिया, असेंबली बर्खास्त कर दी। तो आज जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है वो दुनिया के सामने एक कॉमेडी सर्कस बन गई है। और मुझे लगता है कि एक तरीके से इमरान ने दोस्ती निभाई है कि अगर सिद्धू पाकिस्तान जाकर अपने दोस्त के लिए पंजाब को और पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट को मजाक बना देता है तो इमरान भी अपने दोस्त जैसा पूरे पाकिस्तान को दुनिया के सामने मजाक बना देगा। अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि अमेरिका मुझे नहीं चाहती, तो अमेरिका चाहती है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बदला जाए। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है अपोजिशन की तरफ से, जो अपोजिशन इकट्ठा हुआ है इमरान के खिलाफ, वो अमेरिका ने बताया इसलिए इकट्ठा हुआ है। तो ये देश के खिलाफ बड़ी साजिश है, ये मजाक है। इतना मजाक होता है एक देश में। अच्छा, एक बात और है कि अगर ये हो रहा है तो मुझे बताइए कि मुशर्रफ को किसने लाया था? मुशर्रफ ने चुनकर आए हुए नवाज शरीफ को बेदखल कर दिया, सरकार खारिज कर दी, बंद कर दी, और कॉन्स्टिट्यूशन भी खारिज कर दिया था और मिलिट्री रोल लाया था। तो वो किसने लाया था? किसने लाया था? जिया उल हक ने भुट्टो को फांसी तक चढ़ा दी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो जो चुनकर आए हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पकड़कर जिया उल हक ने जेल में डाल दिया था, जो मिलिट्री डिक्टेटर बने थे। उसके बाद तो मुशर्रफ मिलिट्री डिक्टेटर बन गए और पाकिस्तान में बार बार ऐसा हुआ है। तो वो क्या पाकिस्तान की जनता ने सपोर्ट किया था कि भाई नहीं, हमको तो जमहूरियत नहीं चाहिए, हमको गणतंत्र नहीं चाहिए, हमको तो मिलिट्री डिक्टेटर चाहिए? वो किसके इशारे पर हुआ था? जिया किसके इशारे पर पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर बने थे? और नवाज शरीफ को जो हटाया गया, उन पर झूठे मूठे केस डालकर उनको सजा दी गई, उनको जेल में डाला गया। ये सब जब आर्मी के प्रेशर में हो रहा था तब इमरान जमहूरियत नहीं मानते थे, खुद को प्राइम मिनिस्टर बनना था, तब इन्होंने आर्मी के साथ जाकर जमहूरियत को सुरंग लगाकर उड़ा दिया था, धमाका करके उड़ा दिया था और खूब प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब जब इनकी बारी आ गई तो रो रहे हैं इसके पीछे कोई विदेशी हाथ है।
कोई षड्यंत्र है, साजिश है इमरान को हटाने की। हर कोई राजनेता जो गणतंत्र नहीं मानता वही ऐसी बात करता है। तो फिर वो सिद्धू हो या इमरान हो, सिद्धू भी क्या करते थे? सिद्धू ने कभी पार्टी मानी? यानी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों में जब सिद्धू काम करते थे उन्होंने कभी पार्टी का अनुशासन माना था, डिसिप्लिन माना था? नहीं माना था। इमरान ने तो खुद की पार्टी बनाई थी और आज उन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक कॉमेडी सर्कस बना दिया। तो मुझे लगा कि ये सच्चे दोस्त थे। ये पॉलिटिक्स को, देश को, अपनी समाज को लोगों के सामने मजाक बना देते। देखते हैं अभी क्या होता है पाकिस्तान में। जिस ढंग से पंजाब में कांग्रेस और अकाली खत्म हो गए और आम आदमी पार्टी की सत्ता आ गई है, पाकिस्तान में क्या होता है देखते हैं। लेकिन एक तो बात माननी पड़ेगी कि इमरान नवजोत सिंह सिद्धू का सच्चा दोस्त है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।